बदरपुर जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो रोज मेहनत करती थी और अपने घर का पेट पालती थी। टूनी चिड़िया नदी के किनारे रोज जाती थी और वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ बेचा करती थी और उसी से अपने पेट पाला करती थी, क्योंकि वो एक बहुत गरीब चिड़िया थी। अगले रोज मीनू चिड़िया सुबह ही सुबह नदी के किनारे निकल गई। रास्ते में उसकी मुलाकात सुंदरी से हुई। अरे मीनू चिड़िया, इतने सुबह सुबह कहाँ चली? खैरियत तो है सब? जी सुंदरी बहन, मैं तो नदी किनारे जा रही हूँ मछलियाँ पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से मैं सुबह सुबह जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी मेहनत और लगन देखकर तो लग रहा है तुम जरूर बहुत ज्यादा मछलियाँ बेच सकोगी और बहुत कमाल होगी। सुंदरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। फिर मीनू चिड़िया मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँच गई। नदी में जाल में एक बहुत सुंदर मछली पकड़ा जाती है, जिसे देखकर मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोबारा मीनू चिड़िया बड़ा सा जाल पानी में फेंकती है और एक बहुत चार आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है। चिड़िया बहन, मुझे पानी से मत निकालो, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया बहन, मुझे पानी से मत निकालो। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे पानी के अंदर छोड़ दो। चिड़िया बहन, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और ये तो बेचारी बोलने वाली मछली है, मुझसे कह रही है कि मैं इसे पानी के अंदर रहूं, जबकि मैं इससे बहुत अमीर हो सकती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा समझदार होती है, जिसके कारण वो मछली को वापस पानी के अंदर छोड़ देती है। वो मछली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खेलने लगती है। फिर मछली घूमने लगती है और टूनी का बहुत शुक्रिया अदा करती है। टूनी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने छोड़। चिड़िया ने अपनी एक बहुत ही प्यारी सी रोटी की फसल की हुई थी। ये देखकर चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी और फसल भी काफ़ी खूबसूरत था। अरे वाह, मेरी ये फसल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं अब इस फसल को मार्केट में बेचकर बहुत ही कीमती पैसे ले लूंगी। ये सोचकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। सभी पक्षियों के खेत को सस्ते दाम में खरीद के और खुद महंगे दाम में बेच देता था। कालू कौवा सभी पक्षी के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा चालाक था। मैं अब चिड़िया की रोटी की फसल को खरीदकर मार्केट में महंगे दामों में बेच दूंगा, लेकिन मैं चिड़िया की रोटी की फसल कैसे लूंगा और उसे कैसे बेवकूफ़ बनाऊंगा, क्योंकि चिड़िया तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। फिर अचानक कालू कौवे के दिमाग में एक उपाय आता है और कालू कौवे के दिमाग की बत्ती जल जाती है। फिर कालू कौवा बादल के पास आता है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में बारिश न होने के कारण सभी पक्षी बहुत दुखी हैं। आप हल्की फुल्की थोड़ी सी बारिश कर दो ताकि फसल हरा भरा हो जाए। लेकिन कालू कौवे, चिड़िया ने तो रोटी की फसल की हुई है, उसकी तो रोटी खराब हो जाएगी। अरे नहीं बादल, मैं टूनी चिड़िया और बाकी पक्षियों के कहने पर तो यहाँ आया हूँ। ठीक है कालू कौवा, मैं हल्की सी बारिश कर देता हूँ तुम्हारे कहने पर। फिर कालू कौवा बादल को लेकर अपने जंगल चला जाता है। हल्की फुल्की बारिश होने के कारण सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। टूनी भी अपने फसल के पास आ जाती है। अरे ये इतनी जोर से बारिश कैसे होने लग गई? ये अचानक से बारिश हो गई। मैंने तो बादल भैया से मना किया था कि अभी हमारे गांव में बारिश की जरूरत नहीं है। अगर तेज बारिश होती रही तो मेरी रोटी की फसल सारी खराब हो जाएगी। चिड़िया
भी सोच ही रही थी कि तभी कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? बादल भैया ने बताया है कि अभी 2 दिन तक बारिश होते ही रहेगी। तुम्हारी रोटी की फसल तो खराब हो जाएगी। तुम जल्दी से रोटी की फसल बेच दो। हाँ कालू, तुम कह तो ठीक रहे हो, परंतु इतनी बारिशों में ये रोटी की फसल कौन खरीदेगा मुझसे? कोई भी नहीं खरीदेगा। अरे टूनी चिड़िया, ये फसल तुम मुझे बेच दो, क्योंकि मैंने अभी तोते की धान की फसल भी खरीदी है आधे दामों में। बारिश होने के कारण कोई भी नहीं लेगा, लेकिन मैं तुमसे ये फसल खरीद रहा हूँ। तुम मुझे ये आधे दामों में बेच दो टूनी चिड़िया। परंतु कालू कौवे, ये रोटी की फसल तो बहुत महंगे दामों में बिकती है। अरे चिड़िया, तुम ज्यादा सोचो मत, नहीं तो ये फसल भी तुम्हारी आधे दाम पे नहीं बिकेगी। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कालू कौवे को अपनी रोटी की फसल बहुत ही सस्ते दामों में दे देती है और कालू कौवा उसे पैसे दे देता है। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया तो इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गई। अब मैं ये रोटी की फसल मार्केट में बहुत ही महंगे दामों में बेचूंगा। इस तरह कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है। अरे ये कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा शराब निकला। इसने तो मुझे कहा था कि 2 दिन तक बारिश होती रहेगी, लेकिन बारिश तो रुक गई है। ये कालू कौवे ने मुझे भी बेवकूफ बना दिया और मेरे साथ धोखा कर दिया। मुझे अब इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर चिड़िया वहाँ से रिमझिम बादल के पास आ जाती है। और चिड़िया, अब तो तुम खुश होगी ना? मैंने तुम्हारे गांव में बारिश कर दी है हल्की सी। क्या बादल भैया, आपने तो कहा था कालू कौवे को कि हमारे जंगल में 2 दिनों तक बारिश होती रहेगी। क्या चिड़िया, कालू कौवे ने ऐसा कहा? कालू कौवे ने तो कहा था कि तुम पक्षियों ने कहा है कि बारिश कर देने। नहीं बादल भैया, हमने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कालू कौवे ने हमसे और आपसे दोनों से झूठ कहा है और उसने हम सभी पक्षियों की फसल को आधे के आधे दाम पे खरीद लिया है। क्या चिड़िया, अब तुम देखो कि मैं उस कालू कौवे को कैसे मजा चखाता हूँ। फिर क्या था, बारिश बहुत ज़्यादा जोरों से होने लगती है, जिसके कारण कबूतर जल्दी से खेत में आ जाता है, क्योंकि रोटी की खेत बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ख़राब हो जाती है। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सभी पक्षी इस बारिश में अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन कालू कौवा बहुत ज़्यादा परेशान था। अब क्या था, कालू कौवे को सभी पक्षियों की खेत खरीदने की सज़ा मिल जाती है।